11 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साम से। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज से बात करेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तारीखी तकरीब व्हाइट हाउस में मुनक्किद होगी। ट्रंप दूसरी बार सदारत के मनसब पर फाइज होंगे। शदीद सर्दी की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब खुली जगह से कैपिटल बिल्डिंग के हॉल में मुंतकिल कर दी गई है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर, आगाह कीजिएगा, पहले तो ठंड की वजह से इसे इंडोर्स किया जा रहा है, साथ ही कौन से मेहमान मदु किए गए हैं? बिल्कुल, ये सदारती तकरीब जो है वो एक्चुअली ये पावर ट्रांसफर का जो अमल है, इसको कैपिटल हिल में वाशिंगटन में, जहाँ पे कांग्रेस और सेनेट बैठते हैं, जैसे पार्लियामेंट है हमारा, उस बिल्डिंग में, उसके सामने एक हॉल है, उस बिल्डिंग में ये तकरीब जो होती है वो हर 4 साल के बाद होती है। इसका जो पावर्स हैं ट्रांसफर होती है, जो जीतने वाले सदर हैं वो अपने ओहदे का चार्ज लेते हैं, और ये 20 जनवरी के आफ्टरनून ये जो गुज़श्ता सदर होता है उसका टेन्योर खत्म होता है, और जो न्यूली इलेक्टेड होता है उसका जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। पावर्स की ट्रांसफर होती है। उसके बाद ये जो तकरीब है, ख़ास तौर पर जनवरी में, तो जनवरी बहुत ही इसमें ठंड होती है, लेकिन यहाँ इस कदर सर्दी इस मौसम में पड़ी है। 40 साल के बाद ऐसा मौसम आया है कि जो -डिग्री टेम्परेचर है, जिसके लिए उन्होंने ये कैपिटल हिल से जो बाहर तकरीब करते हैं, इसको अंदर ले गए उसको, जहाँ पे चंद 100 लोगों के बैठने की जगह है। तो इसका अमल तो ये अंदर इनसाइड होगा ड्यू टू सर्दी। वो ये जो तकरीब है ये पूरा दिन जारी रहती है। ये तकरीबात होती हैं इसमें। सुबह से चर्च जो सर्विस है उससे प्रेसिडेंट जो न्यूली इलेक्टेड है वो आगाज करते हैं। उसके बाद कैपिटल हिल पे पहुंच जाते हैं, कैपिटल बिल्डिंग पे, जहाँ ये तकरीब होती है। जो सेनेटर के अरकान है और कांग्रेस के अरकान है, उसके अलावा हजारों की तादाद में जो साबिक सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, स्टेक होल्डर हैं, जो अदलिया के लोग हैं, जो अहम लोग हैं, वो यहाँ पे इनवाइटेड होते हैं। ये अमल तकरीबन आफ्टरनून शुरू होता है। सबसे पहले जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं, तो उसको ऐलान किया जाता है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ लेते हैं, जो न्यूली इलेक्टेड। कौसर जावेद का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, और तारीखी तकरीब व्हाइट हाउस में मुनक्किद होनी है। चूँकि इस बार ओवरऑल अमेरिका में बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसके पेश नज़र इसको इंडोर्स मुंतकिल कर दिया गया है, और कल के बाद से देखना होगा कि ट्रंप अपनी हल्फबर्दारी के बाद क्या पॉलिसी अपनाते हैं। ट्रंप और मेलानिया की वाशिंगटन आमद पर शानदार आतिशबाजी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर कल दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। शहर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस हल्फबर्दारी इंडोर मुनक्किद होगी। इससे पहले 1985 में सदर रीगन की हल्फबर्दारी भी इंडोर हुई थी। ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में दुनिया की 3 अमीर तरीन शख्सियात जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क एक साथ बैठे नजर आएंगे। आलमी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिरकत की दावत नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वाशिंगटन आमद, शानदार इस्तकबाल हुआ, आतिशबाजी हुई। डोयस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ट्रंप स्ट्रोडिंग में अपने गोल्फ क्लब गए, जो शहर के नवाह में वाक़ है। उन्हें लेने के लिए सदर बाइडन ने एयरफोर्स सैयारा पाम बीच फ्लोरिडा भिजवाया था। इस सफर में उनके साथ अहलिया के अलावा बेटी इवांका और दामाद जैरेड क्रिश्नर भी मौजूद थे। आज ट्रंप डाउनटाउन के कैपिटल वन अरीना में हामियों की रैली से खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रिकॉर्ड सर्दी है। कल नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फबर्दारी इंडोर होगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हल्फ उठाएंगे, और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी पुर उम्मीद है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में न सिर्फ अमेरिका में माशी सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी बेहतर ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड जॉन ट्रंप हल्फ उठाने के लिए वाशिंगटन आ चुके हैं। इस मौके पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी वोटर्स बड़े पुरुम्मीद हैं कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में अमेरिकी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे,
वो बेहतर होंगे, इवन अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अमेरिकन पाकिस्तानी वोटर्स को यकीन है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज कमिंग बैक अगेन। बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मादी में अमेरिका पर इल्जामात आयद करने वाली पाकिस्तानी सियासी जमातों को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भी मायूसी का सामना होगा। जो पाकिस्तानी सियासी जमातें थी, उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है कि जो ट्रंप के आने से उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उनको थोड़ी मायूसी होगी उसमें। अमेरिकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वादी भी बोल न्यूज के सीनियर एंकर आदिल अब्बासी से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है और इसके लिए वो कांग्रेस में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्ज़ियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी है। कहा पाकिस्तान को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी। ट्रंप का दूसरा दौर सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी को ट्रंप हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में इन्हीं सवालात के जवाब लिए गए। सीनियर तज्जियाकार अनिल अली ने कहा, ट्रंप का दौर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजिंग होगा। मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान सही तरह नेविगेट करे, जो उसकी रिलेशनशिप है टू इकोनॉमिक सुपर पावर से, यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना से, सो पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो सकती है रिलेशनशिप। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद ने कहा, ट्रंप इस बार तजुर्बे और प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। मादी में ट्रंप ने जो दावे किए, उम्मीद है इस बार 100% अमल हो सकेगा, जिससे कई ममालिक को मुश्किलात होंगी। पिछली दफा वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में, इस दफा उनको तजर्बा है, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साबिक सफीर नजमुद्दीन ने कहा, ट्रंप की अव्वलीन तरजीह यूरोप रिलेशनशिप हो सकती है। ट्रंप पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात पर सवाल उठा सकते हैं। उनको मैं समझता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की में वो क्या अहम पहलू हो सकते हैं जिसपे वो हमारी मदद कर सकते हैं। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में मेहमानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए होमवर्क की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ और मईशत में बेहतरी का ख्वाहिशमंद है, जो ट्रंप हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। जंगबंदी के बाद इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। तूफान लक्सा की मारका अराई को 471 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तर्जुमान कस्साम ब्रिगेड अबू बैदा ने कहा कि तूफान लक्सा ने काबिज हुकूमत के ताबूत पे आखिरी कील ठोंक दी। हमारी कौम की दी गई अजीम कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इसराइल ने खसाए मसालिम ढाए। जंगबंदी में इमदाद की फराहमी में सियासी रुकावटों को दूर करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में जंगबंदी के आगाज़ और असीरों की रिहाई का खैर मकसद किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आलमी इदारा नफाज में मदद के लिए तैयार हैं और मुश्किलात का शिकार लाखों फ़लस्तीनियों के लिए पायदार इंसानी इमदाद की फराहमी को बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हमास ने यरगमाली इसराइली ख़वातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 90 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल से रिहा होने वालों में ज़्यादातर फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित होगा। इसराइली फ़ौज गजा की आबादियों से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इमदादी काफिले गजा पहुँचेंगे। रफा बॉर्डर सरकार ब्रेक लग गया। गजा के बासियों ने सुकून का सांस लिया। तबाहशुदा घरों की तामीर नौ का काम शुरू। आलमी ताकतें इसराइल हमास मुआहिदे कराने में कामयाब। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। मुआहिदे के तहत हमास ने यरगमाली इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 90 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल से रिहा होने वालों में ज्यादातर फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। इसराइली जेल हुक्काम को आज रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों की फहरिस्त मिल गई। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइल की फौज गजा से निकल रही है। गजा के लिए इमदादी काफिलों की आमद का आगाज भी हो चुका है। आज 3 इसराइली कैदियों के बदले 95 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुआहिदे के बावजूद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू धमकियों से बाज न आए। मुआहिदे की पासदारी न करने पर लड़ाई दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी।
15 माह की जंग ने गजा को सदियों पीछे धकेल दिया है। $18.5 अरब का नुकसान हुआ। गजा की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में 3 सदियां लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 90% रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। महंगाई में 250% इजाफा हुआ। 18 लाख अफराद ग़िज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तबाह होने वाली इमारतों में 90% से ज़्यादा रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें से 1,60,000 मुकम्मल तबाह हुए हैं। 2,74,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आप बताएंगे हुकूमती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत के सामने रख दिए हैं। पार्टी में जवाब पर मुशावरत जारी है। इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। ज़राए बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। TORs उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद होगी। मुज़ाकरात का चौथा दौर। PTI के मुतालबात पर हुकूमत ने सर जोड़ लिए। हुकूमती कमेटी ने मुतालबात से क़यादत को आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने TORs चार्जशीट करार दे दी। नून लीग की जानिब से मरकजी क़यादत को तहरीरी मुतालबात से आगाह किया गया। नून लीग के PTI के मुतालबात का जवाब देने के लिए मुशावरत जारी है। इसहाक़ डार और कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। राना सना ने कहा, मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। ज़राए के मुताबिक TORs देना कमेटी का काम होगा, ना कि तहरीक इंसाफ का। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के अराकीन से भी PTI के मुतालबात पर राय मांग ली। हुकूमत मुतालबात पर अपने तहरीरी जवाब से रवा हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। मुज़ाकरात का फैसला PTI ने खुद करना है। कहते भी इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान ने मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI के जो लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, इनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिश्वत का बाजार गर्म है। तो 26वीं तरमीम का मामला था और हमने दिन रात चाहती है, हमारे दरवाजे उसी तरह खुले हैं और हम आज भी उसी नियति के साथ उनको मशवरा देंगे। लेकिन सूरत हाल से तो हमें वो आगाह करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं और उनका मसले की नौयत क्या है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला मज़ीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। मौशी तरक्की में तेजी, चीन के इश्तराक से नए मंसूबे का आगाज, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने लगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हांगकांग चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के लिए बेहतर मुकाम साबित हो सकता है। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़ों का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत दी है। हांगकांग मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पांडा बॉन्ड के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। बॉन्ड इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, ताकि अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन हादर के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। मैच में पाकिस्तान की जानिब से तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान ने 9 शिकार किए, नुमान अली ने 6 और अबरार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। शेरों की जोड़ी साजिद और नौमान दोनों बॉलर्स बने वेस्ट इंडियन बैटर्स के लिए बड़ा इम्तिहान। शानदार कारकर्दगी से बढ़ाई टीम की ऐसी शान, यकतरफा मुकाबले में फाते रहा पाकिस्तान। 251 रन का हदफ मेहमान टीम के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित हुआ। विकेटों की ऐसी जड़ी लगी कि दूसरे इनिंग्स में हरीफ को 123 रन पर 1-2-3 कर दिया। साजिद खान ने इनिंग्स में 5 विकेटें खड़काई, 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आई। नौमान अली ने 1 विकेट पर हाथ साफ किया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर ढेर हुई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 230 रन पर आउट हुई थी। जवाब में वेस्ट इंडियन टीम का 133 रन पर सफाया हो गया। कराची एक्सपो सेंटर में लगे डेल्फा कैटल शो के आखिरी रोज शहरी बड़ी तादाद में शिरकत की। हट्टे कट्टे जानवरों को देखकर खूब महसूस भी हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताएगा लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस एग्जीबिशन को?
बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ। डेल्फा कैटल शो का आज आखिरी दिन है। इस टाइम पे शेरियों का समंदर जो है एक्सपो सेंटर में उमड़ आया है, जबकि भारी भरकम जानवर भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूंगा कि वो जानवर भी दिखे, कितना खूबसूरत और अच्छा जानवर यहाँ पर मौजूद है। जबकि ये ऑस्ट्रेलियन के हमें क्रॉस लग रहे हैं, जो इनके ऑनर है उनसे भी हम बात करेंगे, असल वही बताएंगे। सर खिलाई पिलाई बताएंगे कैसे करते हैं आप? इनको हम लोग वंडा देते हैं, इनका अट्टी होती है, दलिया होता है, चोकर, खली, छिलका, ये खिलाते हैं इनको माशाल्लाह। कैसे रखा जाता है इसका सर? इनको दूध पिलाया जाता है, घी खिलाया जाता है, दही, तेल, मक्खन, हर चीज़ खिलाई जाती है। नहीं माशाल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा पब्लिक आई है, यानी कि हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी। बहुत आवाम को बहुत रश है, आप खुद देखें कि 3-3 घंटे लग रहे हैं लोगों को अंदर आने में। बिल्कुल, आप देखेंगे तीनों दिन जो है कराची के शहरियों ने खूब डेल्फा कैटल शो एंजॉय करा, जबकि ये खूबसूरत जानवर जो है मेरे को ही पसंद आ गया है। अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे कितने में देंगे? ये तो सोल्ड हो गया, बाकी आप ये तो आप फॉर्म पर आए, बहुत है, आपको अच्छे प्राइस में देंगे। 3 दिन जो शहरियों ने खूब यहाँ पर एंजॉय करा है और मजीद भी अब जो शहरी यहाँ पर आएंगे वो खूब एंजॉय करते हैं। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस खबर के साथ ही 11 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pollnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।